आगे बढ़ेंगे। बात मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब कूटनीतिक दायरे से निकलकर सीधे जंग की चेतावनी तक पहुंच चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमला हुआ तो जवाब निर्णायक होगा, जबकि अमेरिका ने पीछे हटने से इनकार करते हुए सभी विकल्प खुले रखने की बात कही। इस बीच रूस की एंट्री ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। जंग के मुहाने पर ईरान अमेरिका। ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। ईरान की अमेरिका को लास्ट वार्निंग। ईरान अमेरिका तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि सीधे युद्ध की चेतावनी में तब्दील हो चुका है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक जारी जुबानी जंग अब खुली धमकियों में बदल चुकी है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो जवाब बेहद सख्त होगा। वहीं अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। निर्णायक जवाब के लिए तैयार ईरान। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान ने भी अमेरिका को फिर से धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दिया जाएगा। Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate, and lawful response under Article 51 of the Charter. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. अमेरिका ने पीछे हटने से किया इनकार। ईरान को दी गंभीर नतीजे की चेतावनी। ईरान की इस चेतावनी पर अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से फिर कड़ी धमकी दी गई। अमेरिका ने साफ किया कि अगर ईरान में हत्याएं हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया कि दबाव का असर है कि ईरान में फांसियां रुक गई। What I will say with respect to Iran is that the president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation. And all options remain on the table for the president. ईरान के निशाने पर अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो फिर सीज फायर या बातचीत जैसी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ईरान ने अब अपनी नजर उन देशों पर भी टेढ़ी कर ली है जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद है। ईरान ने साफ कहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की और इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस सुरक्षित नहीं है। بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. آقای ترامپ، سال دوم جنگ ما راه افتادیم. ما سال دوم جنگ راه افتادیم، 5 استان اونم اشغال بود. ظرف 9 ماه بالای 90% سرزمین ها رو آزاد کردیم. بعد وارد خاک عراق شدیم. تا آخر جنگ، یعنی 6-7 سال، هرچه آقای ریگان و شوروی و التماس میکردن ما دیگه ادامه ندیم، ما ادامه دادیم. کاری کردیم تا 40-50 سال بعد امنیت تو کشور درست شد. ما توصیه میکنیم عقب برید دیگه، بیشتر از این جلو نیایید.
ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم ها. ईरान के साथ खड़ा हुआ रूस, अमेरिका को दी ईरान में गलती न करने की सलाह। उधर रूस ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई का विरोध करेगा। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई पूरे इलाके को तबाही की ओर धकेल सकती है और इससे क्षेत्र में बड़ा परमाणु और मानवीय संकट पैदा कर सकता है। Как Соединенные Штаты продолжают нагнетать, наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и устава ООН. Настоятельно призываем горячие головы в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года. ईरान अमेरिकी तनाव के बीच रूस की एंट्री से माहौल और गर्मा गया है। इस टकराव का सीधा असर पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इस युद्ध के ना होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के गुस्से को देखते हुए आशंका यह है कि ईरान पर आक्रमण कभी भी हो सकता है।